उस जंगल में बहुत से परिंदे रहते थे। फिर एक दिन उस जंगल में इंसानों ने आकर सारे दरख्तों को काटना शुरू कर दिया और एक एक करके सारे दरख्त काट दिए। उसी जंगल में तीन दोस्त टिंकू तोता, बबली चिड़िया और बाली कबूतर भी रहते थे। तीनों परेशान होकर सोचने लगे। इंसानों ने तो जंगल में आके हमारे घर तोड़ दिए। अब हमें नए जंगल में जाना होगा और नए घर बनाने होंगे। चलो दोस्तों, नए घर की तलाश के लिए किसी दूसरे जंगल की तरफ चलें। और फिर वो तीनों परेशानी के आलम में कभी एक जंगल जाते और कभी दूसरे जंगल, कभी एक पेड़ तो कभी दूसरे पेड़। और यूं कितने ही दिन गुजर गए, कभी एक जंगल तो कभी दूसरे जंगल, और उन्हें कोई मुनासिब जगह ना मिल सकी जिस पे वो अपने घर बना सकें। टिंकू, बबली और बाली कई दिन तक परेशानी के आलम में भटकते रहे और इस तलाश में कई दिन और रात गुजर गए। फिर वो तीनों थक जाते हैं और आराम के लिए एक जगह रुक जाते हैं। बबली चिड़िया, मैं तो आगे नहीं जा पाऊंगा, मुझसे आगे नहीं जाया जाएगा। क्यों ना हम यहाँ थोड़ी देर के लिए आराम कर लें। एक घर दिख रहा है, क्यों ना हम वहाँ जाकर आराम कर लें। बाली कबूतर, लगता है ये घर खाली है, इधर से तो कोई आ ही नहीं रहा। कौन हो तुम लोग और कहाँ से आए हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं बबली चिड़िया और ये मेरे दोस्त टिंकू तोता और बाली कबूतर हैं। हम बहुत दूर एक जंगल से आए हैं। इंसानों ने हमारे घर तबाह कर दिए हैं, जिसकी वजह से हम नए घर बनाने के लिए जगह तलाश कर रहे हैं। हम काफी देर से इस घर का दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। हमें लगता है जैसे इस घर में कोई नहीं रहता। हाँ, ये घर एक बुलबुल का है और वो हमें दे गई है। अब ये घर हमारा हो चुका है। अगर तुम लोगों को यहाँ रहने की जरूरत है तो तुम लोग हमेशा के लिए रह सकते हो, लेकिन उसका किराया देना होगा। ये बता दो, इसका कितना किराया है? बस तुम रोज के 3 दाने अनाज के हमें ला दोगे तो यही इसका किराया है। बाली कबूतर ने बगैर सोचे समझे हाँ कर दी। शुक्र है बाली बबली, हमें रहने को अच्छी जगह तो मिली। अब हम रोज उनके लिए दाना लाया करेंगे। चलो दोस्तों, अब हमें आराम करना चाहिए। हा हा हा, हाँ बे कालू कौवे, आज से हमारी दाना दुमका चुगने की परेशानी खत्म। हाँ रामू, बात तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन उस घर में रहने का एक मसला ये है। तुम जानते हो ना कि बुलबुल उस घर में रहा करती थी और वो घर बहुत कमजोर है और तूफान में टूट भी सकता है। इसीलिए बुलबुल वो घर छोड़कर चली गई। और तुम जानते हो कि अगर तूफान आया तो वो घर टूट सकता है। ओहो, तुम क्यों परेशान होते हो? वो कौन से हमारे हमसाए हैं या कौन से हमारे रिश्तेदार लगते हैं? घर टूटेगा तो कोई बात नहीं, हमारा कौन सा नुकसान होगा। अरे रामू कालू, तुम लोग यहाँ बैठे हो? मैं साथ वाले जंगल से अभी होकर आया हूँ। वहाँ बहुत ज्यादा तूफान आया है और मुझे लगता है कि हमारे जंगल में भी जल्द तूफान आएगा। ये लो रामू कालू, तुम्हारा आज का दाना तो मैं ले आई। रामू कालू, ये कौन है? ये बबली चिड़िया है और इसके साथ इसके 2 दोस्त बुलबुल वाले घर में रहते हैं। अच्छा दोस्तों, अब मैं चलती हूँ, कल फिर दाना लेकर आऊंगी। रामू कालू, ये तुम दोनों ने क्या किया? तुम लोग जानते हो ना कि वो घर बहुत कमजोर है और नुकसानदेह हो सकता है और टूट सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे बबली बाली को बताना होगा कि ये कालू उनके साथ धोखा कर रहा है और उन्हें नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए उन्हें फौरन जाके बताता हूँ। मैं तुम लोगों को यही बताने आया हूँ
कि रामू और कालू ने तुम लोगों के साथ झूठ बोला है। ये घर बहुत नाकिस हालत का है। मैं साथ वाले जंगल से आया हूँ और वहाँ बहुत ज़्यादा तूफान आया है। मैं इसलिए तुम लोगों को आगाह करने आया हूँ कि यहाँ पे भी किसी वक्त तूफान आ सकता है, ताकि तुम लोग यहाँ से जल्द ही जल्द जा सको और तुम लोगों का कोई नुकसान ना हो। यहाँ से जल्द ही जल्द चले जाओ। बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें आने वाले हालात से आगाह किया। हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। चलो बबली चिड़िया और टिंकू तोता, हम नए घर की तलाश में चलें। भला हो उस कोयल का जिसने हमें हालात से आगाह कर दिया। और फिर टिंकू तोता, बबली चिड़िया और बाली कबूतर अपने नए घर की तलाश में चल पड़ते हैं। और फिर देखते हैं दोस्तों कि रामू और कालू कौवा के साथ क्या होता है। टिंकू तोता, बबली चिड़िया और बाली कबूतर के जाते ही जंगल में शदीद तूफान आता है और इतना ज़्यादा आता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है। जंगल में दूर दूर तक गहरे बादलों का साया ही नजर आता है और हर तरफ ठंडी हवाएं और बिजली का शोर ही सुनाई देता है। और फिर उन तेज हवाओं और तूफान के साथ कड़कती बिजली भी चमकती है और उस कड़कती बिजली के साथ बारिश का भी आगाज हो जाता है। हर तरफ बिजली की कड़क, बादलों की गरज और सर्द हवाओं का शोर ही सुनाई देता है। जंगल में इन तीन के अलावा किसी और चीज की आवाज नहीं आती। और उस तूफान में रामू और कालू बड़े मजे से अपने घर में बेफिक्र होकर सो रहे होते हैं। उस तूफानी बारिश का उन्हें कोई पता नहीं होता। फिर अचानक तूफानी बारिश और तेज हवा से एक बहुत बड़ा खतरा उनके घर पर आके गिरता है। हाय मैं मर गया। हाँ कोई बचाओ बचाओ। और फिर साथियों, रामू और कालू को अपने किए की सजा मिल जाती है। उस दरख्त के गिरने से उनका घर भी टूट जाता है और वो दोनों मौके पे ही हलाक हो जाते हैं। और उस जंगल में कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आता। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि हमेशा हर एक के साथ अच्छा करो और अच्छा ही सोचो। अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो वो बुरा तुम्हारे साथ भी होगा। और दूसरी तरफ टिंकू तोता, बबली चिड़िया और बाली कबूतर तीनों को एक नया जंगल मिल जाता है, जहाँ पर वो तीनों इकट्ठे रहने लगते हैं और कोयल भी उनके साथ चली जाती है। ये देखो बाली, टिंकू, मेरे अंडे, ये देखो मेरे अंडे। बबली, जल्द ही इन अंडों की जगह बच्चे होंगे और हम सब तुम्हारे बच्चों के साथ खेला करेंगे। खूब मजा आएगा। जी दोस्तों, इस कहानी से हमें एक और सबक भी मिलता है और वो ये है कि हमें बेघर में दरख्त नहीं काटने चाहिए, क्योंकि उससे बहुत से जानदार बेघर हो जाते हैं।